अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ फूड डायरी। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त, एक ऐसी ट्रेडिशनल और कंफर्टिंग डिश जो नर्म और नाजुक गोश्त, मसालेदार ग्रेवी और सॉफ्ट आलू के साथ हर दावत का मज़ा दुगना कर देती है। ये रेसिपी सिंपल भी है और लज्जत से भरपूर भी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुकर में 2 कप ऑयल ले लेना है। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए यानी कि उसमें से धुआं निकलने लगे तब इसमें हमें आलू डालने हैं। आलू मैंने छोटे साइज़ के समूचे आलू लिए हैं। इसमें आप चाहें तो आप बड़े आलू को काट करके भी ले सकती हैं, लेकिन समूचे आलू लेने से आलू गोश्त में आलू फूटता नहीं है। यहाँ मैंने रेड वाले आलू लिए हैं। इसे पहाड़ी आलू भी कहा जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही लजीज होता है, नॉर्मल आलू से भी ज़्यादा। आलू को हमें ऑयल में डालना है। ऑयल में आलू को गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। आलूओं को हमें चलाते रहना है ताकि वो हर तरफ से तल जाएं। ये देखिए, अब आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हमें निकाल लेना है। सारे ही आलू निकालने के बाद अब इसमें हमें एक बड़ी प्याज डालनी है, यानी एक लार्ज साइज़ की प्याज डालनी है, जिसे हमें महीन काट लेना है। प्याज को हमें लगातार चलाते रहना है ताकि प्याज हर तरफ से पक जाए, क्योंकि प्याज अक्सर डालने के बाद अगर आप प्याज को छोड़ देंगे तो प्याज कहीं पर डार्क हो जाएगी और कहीं पर लाइट रहेगी। तो ये देखिए, अब प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद किसी बर्तन में फैलाकर रखेंगे। अब ऑयल आप चाहिए तो थोड़ा सा कम कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें 2 तेज़ पत्ते डालने हैं। तेज़ पत्ते डालने के बाद 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। जब मसाले चटकने लगें तब इसमें हम गोश्त डालेंगे। गोश्त हमने 1 kg लिया है। गोश्त डालने के बाद गोश्त को हमें चम्मच से चलाते रहना है। तो अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद गोश्त को हमें अच्छे से भूनना है। जब गोश्त अच्छे से भुन जाए तब इसमें हमें 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अब हम पेस्ट को गोश्त में मिक्स करके उसे भूनेंगे। जब गोश्त में लहसुन अदरक भुन जाए तब इसमें हम 1 टेबल स्पून भरकर हल्दी पाउडर डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च डालेंगे और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। सारे मसालों को हमें गोश्त में मिक्स करके अच्छे से भूनना है। जब ड्राई मसाले गोश्त में भुन जाएं तब इसमें हमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट डालना है। पेस्ट डालने के बाद अब हमें गोश्त की भुनाई करते हुए जब गोश्त भुन जाए तब इसमें हमें चम्मच धोने भर का आधा कप पानी डालना है। फिर कुकर का ढक्कन लगाना है और गैस के तेज़ फ्लेम पर रखकर जब 1 सीटी आ जाए तब गैस के फ्लेम को स्लो करके 9 से 10 मिनट तक पकाना है। इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। जब कुकर की भाप निकल जाए तब हम कुकर खोलेंगे। अब हम गोश्त को भूनेंगे। जब गोश्त भुन जाए तब इसमें हमें तले हुए आलू को डाल देना है। इसमें हमें अभी पानी नहीं डालना है, हमें यहाँ गैस को ऑफ कर देना है। फिर मिक्सी के पॉट में हमें जो प्याज हमने तला था वो डालना है, 1 बाउल ताज़ा दही और 1 टेबल स्पून लज़्ज़त ताम का मसाला। सारी चीज़ों को हमें पीसकर फाइन पेस्ट बना लेना है। लज़्ज़त ताम के मसाले का वीडियो मैंने अलग से बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लज़्ज़त ताम का लिंक डाल दिया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अब आलू गोश्त की ग्रेवी के लिए हमें दही और प्याज वाले पेस्ट का लिक्विड तैयार करना है, यानी इसी से हमें उसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी हमें ना बहुत पतली करनी है और ना ही बहुत गाढ़ी करनी है, लेकिन आपको जिस तरह की ग्रेवी पसंद हो आप वैसे ही बना लीजिएगा। फिर कुकर को हमें बंद करके 1 सीटी लगा देना है। उसके बाद गैस बंद कर देना है। ये देखिए, आलू गोश्त की टेस्टी रेसिपी एकदम तैयार है। आप इसे चपाती या नान जिसके साथ चाहे एंजॉय कर सकते हैं। यकीन मानिए ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप इसे दावत या घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल शेफ फूड डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्टी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।